एक गांव में दो मित्र रहा करते थे, आनंद और मंगल। दोनों ही मित्रों का स्वभाव एकदम उल्टा था। जहां आनंद जालसाज और रंगीला था, वहीं मंगल भोला भाला किसान था। आनंद मेहनत से जी चुराता और मंगल दिन रात खेतों में काम करता। आनंद गुल्ली डंडा और पतंगबाजी में प्रवीण था, तो मंगल के हाथों में खुरपा फावड़ा और कुदाल सजते थे। बचपन साथ गुजारा था तो मित्रता हो गई। जवान हुए तो मित्रता और भी गहरी हो गई। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि आनंद अपने मित्र मंगल से ईर्ष्या करने लगा। हुआ यूं कि गांव में किसी रिश्तेदारी से एक लड़की का पिता अपनी लड़की के लिए लड़का देखने आया। आनंद खूबसूरत था, जवान था, और लड़की के पिता ने उसे पसंद कर लिया। रिश्ता भी पक्का हो गया, लेकिन गांव के किसी आदमी ने आनंद के बारे में चुगली कर दी और आनंद की शादी टूट गई। इस पर आनंद को कोई दुख नहीं हुआ। वह समझता था कि शादी उसके लिए क्या बड़ी बात है। पर उस समय वह मन ही मन किलप हो उठा जब उसने उसी लड़की की शादी मंगल से तय होती देखी। उस समय तो उसके सीने पर सांप लौट गए जब उसने मंगल की पत्नी को देखा। वह एकदम अप्सरा की तरह सुंदर थी। उसका नाम भी सुंदरी था। वह अपने दिल से इस कसक को ना निकाल सका। जब भी वह मंगल की पत्नी को देखता तो उसके दिल में कुछ होने लगता। पर उस जालसाज ने कभी अपने व्यवहार से यह जाहिर नहीं होने दिया कि उसके मन में खोट है। वह किसी अवसर की प्रतीक्षा में था, किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में जब उसके अंदर का पुरुष अपने अपमान की आग में उस स्त्री को झुलसा सके। वह मंगल के घर जाता था और भाभी भाभी कहकर उसकी पत्नी से खूब बतियाता था। एक दिन मंगल ने गंगा स्नान का मन बनाया और चल पड़ा गंगा की तरफ। रास्ते में उसकी भेंट एक पंडित जी से हो गई। वह भी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। परिचय हुआ और दोनों साथ साथ चलने के लिए राजी हो गए। पंडित जी उन दिनों कड़की में चल रहे थे, तो भी वह अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से नहीं चूकते थे। दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन एकदम मौन थे। कोई वार्तालाप नहीं हो रहा था। मंगल ने कहा, पंडित जी कुछ बातें करिए, ऐसे कहीं मार्ग कटता है क्या? पंडित जी ने कहा, भाई मैं तो बात करने के पैसे लेता हूँ। मंगल ने चौंक कर पूछा, जी क्या मतलब? पंडित जी बोले, मतलब यह है कि मैं एक बात बताता हूँ और 2 रुपए लेता हूँ। मंगल ने फिर आश्चर्य से कहा, कमाल है, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहली बार सुना है। भाई ऐसी वैसी बात नहीं बताता, काम की बात बताता हूँ। मेरी 2 रुपए की बात जीवन में एक बार काम जरूर आती है। ऐसी बात है तो आपसे 2-4 बातें खरीदने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल 2 ही खरीद लो। अगर काम आ जाए तो मेरे गांव आ जाना। किसी से भी पूछ लेना कि पंडित जी का घर कौन सा है, वह पहुंचा देगा। ठीक है, अभी आप मुझे 2 बातें ही बताइए। निकालो 4 रुपए। मंगल ने 4 रुपए निकाल कर पंडित जी को दे दिए। सुन भाई, गंगा स्नान करने जा रहे हो। उसका नियम यह है कि सदैव भीड़ से अलग जाकर एकांत में नहाओ। यह तो है पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कहीं कुछ आश्चर्य भरी हुई चीज को देखो तो उसको भूल जाओ। उसके बारे में किसी से बात मत करो, अपनी पत्नी से भी नहीं। मंगल को यह बातें साधारण लगी, पर उसने उन्हें याद कर लिया। गंगा तट पर दोनों पहुंचे और अलग हो गए। मंगल स्नान करने के लिए चल पड़ा। बहुत भीड़ थी। अचानक उसे पंडित जी की बताई हुई पहली बात याद आ गई। वह भीड़ को छोड़कर बहुत दूर एकांत में नहाने जा पहुंचा और वहां आनंद से नहाने लगा। फिर नहा धोकर उसने कपड़े पहने और चल पड़ा बाजार की तरफ। वहां पर साज श्रृंगार की बहुत सारी दुकानें देखकर उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ सामान खरीद लिया। जैसे ही मंगल ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो वह सन्न रह गया। पैसों की थैली गायब थी। उसके चेहरे पर पसीना छलकने लगा। उसकी जेब कट गई थी। अब क्या करे? अभी तो कुछ खाया भी नहीं था। फिर उसे ख्याल आया कि उस जगह जाकर देखे जहाँ पर उसने स्नान किया था। वह दौड़ा दौड़ा वहां पर पहुंचा तो जान में जान आई। उसकी रुपयों की थैली वहीं खुले में पड़ी हुई थी। जरूर कुर्ता पहनते समय जेब पलटने से थैली नीचे सरक गई होगी। उसने गंगा मैया को धन्यवाद दिया और 1 रुपए जल की धार में फेंक दिया। अब उसे पंडित जी की पहली बात का ख्याल आया। उसी को मानकर वह भीड़ से अलग होकर नहाया था। यदि भीड़ में कहीं थैली गिर जाती तो उसकी थैली मिलने वाली नहीं थी। एकांत में खुले में पड़ी हुई थैली भी किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि वहां कोई गया ही नहीं था।
मंगल को अपने 2 रुपए वसूल होते दिख रहे थे। उसने बाजार में जाकर अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा सौंदर्य प्रसाधन खरीदा और खुद जी भरकर कचौड़ी खाई। उसके बाद वह लौट गया। उसे शाम तक अपने घर पहुंचना था। भीषण गर्मी पड़ रही थी, कच्चा रास्ता था। मंगल अकेला बढ़ता ही जा रहा था। अचानक उसकी नज़र एक विचित्र चीज पर पड़ी। वहां झाड़ी में एक खरबूज की बेल थी, जिस पर एक बड़ा सा खरबूजा लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि जंगल में पानी का नामो निशान नहीं था, फिर वह खरबूजा इतना फल फूल कैसे रहा है। उसे प्रकृति की इस कारीगरी पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह वहां से चल पड़ा। शाम ढलते ढलते ही वह घर आ गया। उसकी पत्नी सुंदरी ने अपने पति को बड़े ही लाड़ प्यार से पानी पिलाया। मंगल ने अपनी पत्नी को सारा सामान सौंप दिया जो वह खरीद कर लाया था। सुंदरी खुश हो गई। उसने कहा, और बताइए, क्या क्या देखा मेले में? मंगल ने कहा, मैंने मेले में कुछ खास नहीं देखा, पर आज एक बड़ी अजीब चीज देखी। पत्नी ने पूछा, क्या? मैंने एक झाड़ी में खरबूजे की बेल पर 3-4 किलो का एक खरबूजा देखा। आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर पानी नहीं था और फिर भी खरबूजा फल फूल रहा था। ऐसा भी होता है क्या भला? तभी आनंद की आवाज आई, बिना पानी के कहीं फल लगता है? मंगल बोला, यार मैंने देखा है, आजा बैठ। भाभी यह कोरी गप है, विश्वास मत करना। अब यह झूठ तो बोलेंगे नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं है, ऐसा होना असंभव है। खैर चल, मेरे घर कीर्तन होने जा रहा है, चल कुछ काम देख ले। सुंदरी ने कहा, इन्होंने अभी खाना नहीं खाया। भाभी अभी 10 मिनट में वापस आ रहा है। ठीक है, जल्दी आना। दोनों मित्र वहां से बाहर चले गए। मंगल ऐसी गप्पें क्यों हाँकता है भाई? यह गप्प नहीं है, तेरी कसम खाकर कह रहा हूँ। मैं नहीं मानता। मैं तो इस बात पर कोई शर्त लगाने को भी तैयार हूँ। कैसी शर्त? मेरा भरोसा कर यार, कैसे करूँ? यह असंभव बात है भाई। यदि तू मुझे उस खरबूजे को दिखा दे तो मैं वादा करता हूँ कि तू मेरे घर में जिस चीज पर हाथ रखेगा वह तेरी हो जाएगी। आनंद ने अपना पासा फेंक दिया था। मंगल सीधा साधा आदमी था। उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई थीं। ऊपर से वह जानता था कि वह सही है। घर में दूध नहीं हो रहा था तो बहुत दिनों से आनंद की भैंस पर उसकी निगाह थी। उसने सोचा कि इसको खरबूजा दिखा दूं तो यह हार जाएगा और शर्त के मुताबिक मैं उसकी भैंस पर हाथ रख के उसे ले जाऊंगा। सुंदरी को खूब दूध पीने को मिलेगा। वह बोला, देख लो जवान से फिर मत जाना। मंगल ने भी अपना दाव फेंका। आनंद ने कहा, नहीं फिरूंगा, और तू भी याद रख कि तू हार गया तो तेरे घर की किसी भी चीज पर हाथ रख लूंगा और वह मेरी हो जाएगी। अब आनंद ने अपना जाल फेंक दिया था। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा? दोनों ने शर्त लगा ली। जुबान का सौदा पक्का हो गया। उन दिनों जुबान की बहुत कीमत थी। प्राण जाए पर वचन न जाए। इस जुबान की कीमत का लाभ उठाने का आनंद ने सोचा था। उसके बाद दोनों कीर्तन में जा बैठे। आनंद ने मौका देखा और सुंदरी के पास पहुंचा। भाभी आज बड़ी विचित्र बात सुनी। रेगिस्तान में खरबूजा। मेरा दिल तो उसे देखने को कर रहा है और मंगल मुझे उस जगह का नाम नहीं बता रहा। कृपा करके आप ही पूछकर बता देना। सुंदरी ने कहा, ठीक है भैया, सुबह बता दूंगी। आनंद चला गया और भोर होते ही वह भाभी के पास पहुंच गया। मंगल उस समय घर पर नहीं था। भाभी कुछ बताया उसने? क्यों ना बताते। गंगा के रास्ते में कहीं पीपल के 4 पेड़ हैं। उनसे आगे चलकर एक पुराना मंदिर है। उसके सामने झाड़ियों में कहीं पर खरबूजा लगा हुआ है। सुंदरी ने उसे सारी बातें बता दी। आनंद तत्काल वहां से चल पड़ा। थोड़ा कष्ट उठाया और शीघ्र ही वह झाड़ी भी ढूंढ ली जहां पर खरबूजा था। आनंद ने बेल समेत खरबूजे को वहां से हटा दिया। अब खरबूजे का वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं था। वह वहां से चल पड़ा और धूप चढ़ते चढ़ते अपने गांव पहुंच गया। रास्ते में उसे मंगल मिल गया। उसने कहा, कहाँ गया था भाई? मैं तुझे ढूंढ रहा था। रात की शर्त भूल गया क्या? लगता है तू डर गया। आनंद ने कहा, नहीं यार, मैं शर्त नहीं भूला, बस जरा इधर निकल गया था। हम दोनों चलते हैं, तू अपना खरबूजा दिखा और जो चाहे ले ले। चल फिर। मंगल की आंखों में उसकी भैंस तैरने लगी। दोनों वहां से चल दिए। मंगल आश्वस्त था कि उसने भैंस कमा ली है। आनंद तो आज मन ही मन बड़ा खुश था कि उसकी इच्छा पूरी होने जा रही थी।
जिसने उसकी नींद उड़ा रखी थी। सुंदरी का सुंदर चेहरा उसे रह रह कर याद आ रहा था। उस स्थान पर पहुंचकर मंगल पर वज्रपात हो गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। झाड़ी में खरबूजा तो क्या, उसकी बेल तक नहीं थी। यह भी बड़ा करिश्मा था। आनंद ने विजयी भाव से कहा, तू हार गया, अब बोल क्या कहता है। मंगल ने कहा, मेरे घर में कोई कीमती चीज ही नहीं है, और मैं खुद कल देख कर गया था। सपना देखा होगा। जुबान का तो तू पक्का है, यह तो तू खुद भी जानता है। आनंद ने कहा, फिर क्या है, घर चलते हैं। मैं तो भाभी पर हाथ रख लूंगा। यह सुनकर मंगल सन्न रह गया। मित्र अब घात करने पर तुला था। सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई थी कि सुंदरी से ब्याह न हुआ तो उसे हड़पने का मन बना लिया। पर यह सवाल अपनी जगह पर था कि खरबूजा गया कहाँ। यह तो तय था कि खरबूजे को वहां से बेल सहित उखाड़ दिया गया था। पर यह किसने किया, यह पता कैसे चले। घर पहुंचकर मंगल ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। तब पत्नी ने बताया कि उसी ने आनंद को सारी बात बताई थी। मंगल को पंडित जी की दूसरी बात याद आई। उसने दूसरी बात ना मानकर आज ऐसा संकट पैदा कर लिया था। अब इस संकट से उसे पंडित जी ही छुड़ा सकते थे। मंगल का हौसला बढ़ा और वह उसी रात पंडित जी के गांव जा पहुंचा। पंडित जी का घर ढूंढने में उसे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। पंडित जी से मिलकर उसने उनको अपनी आप बीती बताई। पंडित जी ने कहा, घबराओ मत, तुम बड़े भोले भाले आदमी हो, लेकिन तुम्हारा मित्र बहुत ही चालाक और जालसाज इंसान है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसमें कुछ भी आश्चर्य भरा देखो तो उसकी चर्चा किसी से मत करो। तुमने अपनी पत्नी को बताया और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे मित्र को बता दिया। उसने तुमसे शर्त लगा ली। अब वह अपनी जीत पर खुश हो रहा है। तुम आराम से अपने घर जाओ। मंगल अपने घर आ गया। सुबह होते ही मंगल ने पंचायत को बुला लिया। पांचों पंच वहां पर गांव वालों के सामने बैठे थे। तभी सामने से पंडित जी आते दिखाई दिए तो मंगल का मन खुश हो गया। पंडित जी को आते देख मंगल उनके पास पहुंचा। तब पंडित जी ने मंगल को वह युक्ति बताई जिससे कि वह आनंद को सबक सिखा सके। फिर दोनों पंचायत में आ पहुंचे। बहुत से लोग पंडित जी को जानते थे और उनका सम्मान करते थे। उनके आते ही उन्हें पंच बना दिया गया। तब पंडित जी ने कहा, यह तो बताओ कि पंचायत होने का कारण क्या है, वादी और प्रतिवादी कौन है। आनंद और मंगल उनके सामने खड़े हो गए। तब आनंद ने सारी बात बताई कि उन दोनों के बीच में शर्त लगी थी। जो शर्त मंगल हार चुका है, और शर्त के अनुसार अब आनंद जिस चीज पर हाथ रखेगा वह उसकी हो जाएगी। वह उसके घर जाकर उसकी पत्नी पर हाथ रखने वाला है। सारी बात समझने के बाद पंडित जी ने उससे कहा, तो तुम दोनों एक दूसरे की शर्त मान गए। जी हाँ। मंगल ने कहा कि मेरे घर चलकर आनंद जिस चीज पर हाथ रखेगा वह मैं इसे दे दूंगा। यह नहीं होगा कि इसे दोबारा किसी और चीज पर हाथ रखने दूंगा। यह बस एक बार हाथ रखेगा। आनंद ने कहा, मुझे मंजूर है। पूरी पंचायत उठकर मंगल के घर की तरफ चल दी। आनंद मन ही मन खुश हो रहा था। आज उसके मन की मुराद जो पूरी होने वाली थी। वहां पर पहुंचे तो आनंद ने देखा कि सुंदरी छत पर खड़ी थी। छत पर चढ़ने के लिए लकड़ी की एक सीढ़ी लगी थी। पंचों की आज्ञा लेकर आनंद आगे बढ़ा और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अभी वह सीढ़ी के 3 डंडों पर ही चढ़ा था कि तभी पंडित जी ने उसे फटकारा। ए आनंद, बेईमानी करता है। तूने एक चीज पर एक बार हाथ रखने को कहा था। तूने आते ही सीढ़ी के पहले डंडे पर हाथ रखा, और फिर दूसरे पर, और फिर तीसरे पर। अब क्या सारी सीढ़ी घर पर लेकर जाएगा। वह पहला डंडा उखाड़ और अपने घर चलता बन। आनंद हक्का बक्का रह गया। फिर पंडित जी ने कड़क आवाज में कहा, अब नीचे उतरता है या पंचायत की अवमानना के अपराध में तुझे दंड दिया जाए। आनंद नीचे उतर आया। उसने हताशा से सुंदरी की तरफ देखा। उसका दांव खाली चला गया था। उसे इतनी जालसाजी के बाद भी लकड़ी का एक डंडा ही हाथ में लगा और एक अच्छा मित्र भी खो दिया। वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया और पंचायत भी चली गई। इसके बाद मंगल ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्हें अपने घर के अंदर ले जाकर उनकी आप भगत की और कहा, पंडित जी, आज से मैंने आपको अपना गुरु बना लिया है। इसके बाद वह उन्हें घर छोड़ने के लिए उनके घर तक गया।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।